बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका मैथ्स का टीचर ज़करिया याज़। आज बच्चों हम सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज 2.4 हल करेंगे। 2.4 बच्चों हमारे पास इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है हर लिहाज से। अगर आप चाहते हैं कि आपको डेरिवेटिव समझ आए तो 2.4 का जो इंट्रोडक्शन वाला पोर्शन है बच्चों, उसमें मैं आपकी बेस बनाऊंगा डेरिवेटिव के लिहाज से कि डेरिवेटिव लेते हुए किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए और डेरिवेटिव लेते हुए कौन से रूल हम अप्लाई करते हैं। जैसे पावर रूल है, प्रोडक्ट है, क्वोशंट है हमारे पास, तो और कुछ पॉइंट्स हैं हमारे पास। वो पॉइंट्स हम सीखेंगे, उनके बेसिस पे मैं आपकी बेस बना दूंगा, फिर आपके लिए क्वेश्चन हो जाएगा इजी। तो सबसे पहले हमारे पास रूल है पावर रूल। पावर रूल हमें क्या कहता है बच्चों? पावर रूल हमें कहता है कि डी बाई डी एक्स याद रखिए, ये डेरिवेटिव को कहते हैं। डी बाई डी एक्स किसको कहते हैं? डेरिवेटिव। किसको कहा जाता है बच्चों? डेरिवेटिव। तो डी बाई डी एक्स एक्स की पावर एन, अगर हम एक्स की पावर एन का डेरिवेटिव लें, किसका डेरिवेटिव लें? एक्स की पावर एन का, तो पावर रूल कहता है पावर पहले आ जाए, यानी पावर डेरिवेटिव से पहले आ जाए, फंक्शन से सॉरी, और पावर में से एक माइनस कर दे। दैट इज कॉल्ड पावर रूल। पावर रूल इतना इजी है कि अगर हमारे पास अकेला फंक्शन x लिखा हो और उसकी कोई पावर n हो, x वेरिएबल हो और n कोई कांस्टेंट हो, तो कांस्टेंट x से पहले आ जाएगा और x की पावर में से एक माइनस हो जाएगा। दैट इज कॉल्ड पावर रूल। अगर आप चाहते हैं मैं, अब दूसरा हमारे पास है बच्चों प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल में क्या होगा हमारे पास? डी बाई डी एक्स, दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होंगे, जैसे कि u डॉट वी। u और v दो फंक्शन हैं जो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। प्रोडक्ट रूल कहता है फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, पढ़ने का स्टाइल देखिए, u पहला फंक्शन है, फर्स्ट फंक्शन है एज इट इज़, डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स, डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड, फिर लगाना है आपने प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज़, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। दैट इज कॉल्ड प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल कब लगेगा हमारे पास? जब हमारे पास दो फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे होंगे। पहला फंक्शन उसी तरह डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। तो ये हमारे पास दो रूल्स हो गए। फिर बच्चों हमारे पास आ गया क्वोशंट रूल। क्वोशंट रूल क्या कहता है? हमारे पास दो फंक्शन अगर डिवाइड हो रहे हो, यानी u और v अगर हमारे पास डिवाइड हो रहा हो, तो इसको लगाने का स्टाइल क्या है बच्चों? सबसे पहले आप एक लाइन लगाएंगे, फिर नीचे वाली वैल्यू का स्केयर, नीचे वैल्यू फंक्शन क्या लिखा है? v का स्केयर, v फिर उसी तरह ऊपर लेके जाएंगे और डेरिवेटिव ऑफ u, फिर आप लगाएंगे माइनस, फिर जिसका डेरिवेटिव लिया इसको छोड़ दें और डेरिवेटिव ऑफ v। ये हमारे पास आ जाएगा क्वोशंट रूल, यानी नीचे वाली वैल्यू का स्केयर, नीचे वाली वैल्यू ऊपर जाएगी, फिर u का डेरिवेटिव, फिर क्वोशंट में माइनस आता है, जिसका डेरिवेटिव u का लिया हुआ है उसको छोड़ दें इसी तरह, और v का डेरिवेटिव। ये हमारे पास तीन रूल हैं। पहला रूल है पावर रूल। पावर रूल लगता है x की पावर n पे, यानी x की पावर n हो तो पावर पहले, पावर में से एक माइनस। प्रोडक्ट रूल उस वक्त लगेगा जब हमारे पास दो फंक्शंस डेरिवेटिव में मल्टीप्लाई हो रहे हों, तो आप ये रूल्स लगाएंगे। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, प्लस सेकंड एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। फिर आपके पास है क्वोशंट रूल। क्वोशंट रूल उस वक्त लगेगा हमारे पास जब हमारे पास दो फंक्शन डिवाइड की फॉर्म में u और v। ये इसका फार्मूला होगा। फार्मूले के लिए पहले लाइन लगाएंगे, नीचे वाली वैल्यू का स्क्वायर, नीचे वाली इसी तरह, फिर u का डेरिवेटिव, फिर u को छोड़ के v का डेरिवेटिव और दरमियान में माइनस। तीन रूल समझने के बाद बच्चों अब हम आ जाते हैं पॉइंट्स पे। पहला पॉइंट है हमारे पास रूल्स फॉर डेरिवेटिव। मैं लिखने लगा हूँ डेरिवेटिव, और डेरिवेटिव मैंने कहा किसको कहते हैं? डी बाई डी एक्स को, ठीक है। तो आप लिखने लगे जी डेरिवेटिव ऑफ x इज वन, x इज वन व्हेन वी टेक डेरिवेटिव with respect to x। क्या मतलब इसका बच्चों? इसका मतलब ये है कि अगर आप x का डेरिवेटिव ले रहे हैं, ये x फंक्शन है और x का डेरिवेटिव ले रहे हैं x के रिस्पेक्ट से, यानी dx मेरे पास क्या हो जाएगा? 1। मिसाल के तौर पे आप डेरिवेटिव ले रहे हैं y का,
डी वाई का डेरिवेटिव वाई के रिस्पेक्ट से, ये वाई फंक्शन हो गया, ये डी बाई डी वाई का डेरिवेटिव हो गया, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 1। मुख्तसर बात ये है कि अगर हमारे पास डी जेड बाई डी जेड लिखा हुआ है तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 1। इसका मतलब ये नहीं है कि ये डी जेड कट के 1 आ गया या डी एक्स कट के 1 आ गया। बेसिकली यहाँ पे पावर रूल लगा है, क्योंकि हमारे पास x की पावर 1 है तो पावर पहले पावर में से एक माइनस करेंगे, तो पावर पहले पावर में से एक माइनस करेंगे तो x की पावर 0 आ जाएगा। x की पावर 0 क्या होता है हमारे पास 1। तो मुख्तसर आपने जो पहला पॉइंट याद रखना है कि ऊपर नीचे डेरिवेटिव सेम हो तो आंसर 1 आता है। dx का आंसर 1, dy का आंसर 1, dz का आंसर 1। ये पहला पॉइंट आपने याद रखना है और इसको याद करते जाना है, ताकि हम जब भी डेरिवेटिव डिस्कस करेंगे तो हम इन पॉइंट्स का हवाला देंगे। ठीक हो गया बच्चों, पहला पॉइंट ओके हो गया। अब दूसरा पॉइंट है हमारे पास, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज 0 व्हेन इट इज अलोन। जब हमारे कांस्टेंट अकेला होगा उसका डेरिवेटिव लेंगे तो वो 0 आएगा। मिसाल के तौर पे डेरिवेटिव ऑफ 5 कांस्टेंट है, अकेला लिखा हुआ है, डेरिवेटिव 0 आ जाएगा। हमारे पास c लिखा हुआ है, कांस्टेंट है, अकेला लिखा हुआ है, डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। हमारे पास p है, अकेला लिखा हुआ है, कांस्टेंट है, डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। यानी यहाँ पे हमने दूसरा पॉइंट ये सीखा कि कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होगा जब वो अकेला होगा। दो पॉइंट्स में अब आपको याद करवाता जाऊँ। पहले पॉइंट में ये है कि ऊपर नीचे सेम हो तो आंसर 1 आ जाता है, dx 1, dy 1, dz 1। दूसरे में हमने ये सीखा कि कांस्टेंट और वेरिएबल, कांस्टेंट अकेला आ जाए, व्हेन इट इज अलोन का मतलब अकेला आ जाए तो उसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0। तो उम्मीद करता हूँ ये दो पॉइंट समझ आ गए होंगे। अब तीसरा पॉइंट है हमारे पास, डेरिवेटिव रिमेन, क्या लिखने लगा हूँ, रिमेन एज इट व्हेन इट विथ सम वेरिएबल। जब हमारे पास कांस्टेंट और वेरिएबल इकट्ठे होंगे तो कहता है कांस्टेंट वैसे ही रहेगा। मिसाल के तौर पे मैं लेता हूं जी 5x का डेरिवेटिव एग्जांपल। अब 5 कांस्टेंट है बच्चों, x वेरिएबल है। अब कांस्टेंट और वेरिएबल इकट्ठा आ गया, थर्ड पॉइंट कहता है। तो जो कांस्टेंट होगा वो डेरिवेटिव से बाहर आ जाएगा, वो डेरिवेटिव से बाहर, यानी ये 5 डेरिवेटिव से बाहर आ जाएगा क्योंकि कांस्टेंट वेरिएबल इकट्ठे आ गए। अब जो सेम डेरिवेटिव होगा dx पहले पॉइंट से क्या हो जाएगा 1, तो इसका मतलब इसका डेरिवेटिव 5 आ गया। तो तीसरे पॉइंट में बच्चों हमने ये सीखा कि कांस्टेंट और वेरिएबल अगर इकट्ठे आ जाएं तो कांस्टेंट को हम डेरिवेटिव से बाहर ले जाते हैं, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हमारे पास हो गया तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट है हमारे पास, व्हेन होल पावर ऑफ x is involved, first we apply power rule, then we take derivative of inner value। कैसे? इसकी एग्जांपल हम क्या लेते हैं बच्चों, मिसाल के तौर पे मैंने कहा कि x² + 1 की होल पावर 5 है, ये लिखा हुआ। तो होल पावर उसका मतलब होता है जब हमारे पास दो टर्म्स ऐड हो रही होती हैं, जिस तरह लिखा हुआ x² + 1, दो टर्म, x² एक टर्म है, 1 दूसरी टर्म में, ये ऐड हो रही है, इसकी होल पावर 5 है। व्हेन होल पावर ऑफ x इन्वॉल्व, फर्स्ट वी अप्लाई पावर रूल। क्या लिखा है, पहले आपने पावर रूल लगाना है। पावर रूल क्या कहता है, पावर पहले, पावर में से एक माइनस, और टेक डेरिवेटिव ऑफ इट्स इनर वैल्यू। जो पावर पे याद रखेंगे, जो ये वाली वैल्यू लिखी होगी हमारे पास x² + 1,
दैट इज कॉल्ड इनर वैल्यू। ये इनर का कॉन्सेप्ट आपको तंग करता रहेगा, तो आपने इनर के बारे में याद रखना है कि पावर के अंदर जो वैल्यू होगी वो इनर, अंदर वाली वैल्यू को इनर वैल्यू कहते हैं। तो जब होल पावर होगी पहले पावर रूल लगेगा और फिर इनर का डेरिवेटिव ले लेंगे, डेरिवेटिव ऑफ इट्स इनर वैल्यू। तो ये हो जाएगा 5 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर 4। अब क्या होगा, एक्स स्क्वायर पे अलहदा डेरिवेटिव आ जाएगा, 1 पे अलहदा डेरिवेटिव। ये हो जाएगा 5 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर 4। अब एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या है हमारे पास, एक्स की पावर एन है, पावर पहले पावर में से एक माइनस कर देंगे, पावर रूल लगा देंगे। 1 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमारे पास दूसरे पॉइंट से क्या हो जाएगा, 0। तो ये बेसिकली हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर 4 इंटू 2x, ये आंसर आ गया। तो ये हमारे पास हो गया चौथा पॉइंट। अब है हमारे पास लास्ट पॉइंट। अब हमने पढ़ा पहला, अगर हम रिवाइज करें कि सेम का डेरिवेटिव 1 हो जाता है पहले पॉइंट में, ये चेक करें, सेम का डेरिवेटिव 1 हो गया, dx dy dy dz का dz के रिस्पेक्ट से 1 आ गया। दूसरा हमने पढ़ा कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 हो जाता है। तीसरा हमने पढ़ा कांस्टेंट और वेरिएबल इकट्ठे आ जाए तो कांस्टेंट बाहर आ जाता है। चौथा हमने पढ़ा कि होल पावर हो हमारे पास तो पहले पावर रूल लगता है, ये मैंने लिखा है, फर्स्ट वी अप्लाई पावर रूल देन वी टेक डेरिवेटिव ऑफ इनर वैल्यू। तो अब यहाँ पे मसला ये आएगा हमारे पास बच्चों कि हमें कैसे पता लगेगा कि सर कौन सी चीज़ वेरिएबल है हमारे पास, कौन सी चीज़ वेरिएबल है और कौन सी चीज़ हमारे पास कांस्टेंट है। यानी हमें कैसे पता लगेगा कि ये वेरिएबल है और ये कांस्टेंट है। तो मैं आपकी समझ के लिए बता दूं बच्चों, एक्स वाई जेड थीटा टी मोस्टली ये हमारे वेरिएबल्स होंगे। मोस्टली जो हमारे वेरिएबल्स होंगे वो एक्स वाई जेड थीटा टी, ये 5 नंबर तो जहाँ नज़र आए ना, ये सपोज कर लें ये हमारे पास वेरिएबल। और कांस्टेंट क्या होंगे, ए बी सी अप टू सो ऑन, या 1 2 3 अप टू सो ऑन पाई ETC, इस तरह के नंबर वेरिएबल होंगे। ये बच्चों जो शुरू के 3 रूल्स और ये 5 पॉइंट्स जो हैं ये आपके डेरिवेटिव के बेस हैं। अगर आपको तीनों रूल्स पे कमांड आ गया और 5 पॉइंट समझ आ गए तो इट मीन्स आपने डेरिवेटिव की बेस बना ली, आप कर सकते हैं। तो आज तो आपको अब यहाँ 5 पॉइंट से क्लियर हो गया कि वेरिएबल्स अब हम जब भी डिस्कस करेंगे आप कहेंगे सर वेरिएबल एक्स वाई जेड थीटा टी है, तो बाकी सारे इसके अलावा सारे कांस्टेंट हैं हमारे पास। और जो पॉइंट्स थे वो उसी तरह आपने याद रखने हैं जिस तरह हमने डिस्कस किए हैं। पहले पॉइंट में सेम का डेरिवेटिव 1 हो जाता है, दूसरे पॉइंट में कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 हो जाता है, तीसरे पॉइंट में कांस्टेंट वेरिएबल से बाहर आ जाता है, चौथे पॉइंट में होल पावर हो तो पहले पावर रूल लगाएंगे फिर इनर का डेरिवेटिव लेंगे। वेरिएबल एक्स वाई जेड थीटा टी है और कांस्टेंट ABC, और 3 रूल सीखे हमने पावर रूल, प्रोडक्ट रूल और क्वोशिएंट रूल। अभी हम चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ ताकि इन चीज़ों को अप्लाई करते हुए हम क्वेश्चंस को समझ सकें। अच्छा बच्चों, एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले मैं आपको डेरिवेटिव के बारे में बता दूं। डेरिवेटिव की डेफिनेशन होती है द रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन इज कॉल्ड डेरिवेटिव। फंक्शन में जो चेंज होता है हमारे पास उसको हम कहते हैं डेरिवेटिव। हर चीज़ में चेंज आता रहता है, आप चेक कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे बच्चा पैदा होता है, विद द पैसेज ऑफ टाइम इसका हाइट उम्र में इजाफा होता जाता है। इसी तरह वक्त गुजरने के साथ मुख्तलिफ़ चीज़ों में वेरिएशन आती रहती है। इसी तरह जो हमारे पास फंक्शन होगा y की पावर x9, ये भी क्या होगा हमारे पास, जब हम डेरिवेटिव लेंगे तो इसके फंक्शन में चेंज आ जाएगा, तो इसको हम डेरिवेटिव कहते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास लिखा हुआ है जी, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x। पहले लिखा है y इक्वल टू एक्स की पावर n। पहले तो आप लिखेंगे ना डिफ्रेंशिएट, DIF का मतलब डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ये लिख देंगे। फिर आप लिखेंगे d बाई डी एक्स। ये डिफ्रेंशिएट का मतलब क्या है बच्चों, याद कर ले, d बाई डी एक्स, ये हो गया y, ये हो गया d बाई डी एक्स, एक्स की पावर 9, ठीक हो गया। अब ये तो हमारे पास लिखा रहेगा dy बाई डी एक्स, अब x की पावर 9। अब ये जो है हमारे पास अकेला x लिखा है, इसकी पावर 9 है, तो यहाँ पे हमारे पास लगेगा पावर रूल। पावर रूल क्या होता है, पावर पहले पावर में से एक माइनस कर दें,
तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 9x की पावर 8। यहाँ पे फार्मूला कौन सा लगा है बच्चों, पावर रूल वाला, x की पावर n, पावर पहले पावर में से एक माइनस कर। तो ये हमारे पास डेरिवेटिव इसका निकल आया dy/dx। पहला पार्ट हो गया। अब है हमारे पास सेकंड पार्ट। उसी तरह क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएट का मतलब क्या है बच्चों, d/dx f(x), d/dx 4x की पावर 1/3, ये आ गया। तो ये f'(x) लिख देंगे, यानी f(x) का जो डेरिवेटिव है हम इसको डैश नोटेशन से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास f'(x) हो जाएगा। अब बच्चों यहाँ नोट करें 4 है और x है। 4 हमारे पास कांस्टेंट है, x हमारे पास वेरिएबल है, क्योंकि जो हमने 5 पॉइंट्स पढ़े थे x y z थीटा t, वहाँ पे x आ रहे हैं। अब कांस्टेंट और वेरिएबल अगर इकट्ठे आ जाएं तो थर्ड पॉइंट से क्या होता है, हमें 4 हमारे पास बाहर आ जाता है, तो ये x की पावर 1/3 हो जाएगी। 4 उसी तरह यहाँ पे क्या लग जाएगा हमारे पास, पावर रूल, पावर पहले पावर में से एक माइनस कर दें, तो ये हमारे पास एलसीएम लेके 4/3 1 - 3/3, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास 4/3 x की पावर -2/3 हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये सिंपल हमने पावर रूल लगा के कर लिया। अब है बच्चों हमारे पास थर्ड पार्ट, f(x) = 9। तो आप तो पहले उसी तरह लिखे ना कि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, d/dx f(x), d/dx 9, ये आ गया। ये तो हो जाएगा f'(x), जो f(x) का डेरिवेटिव होता है उसको हम f'(x) कह देते हैं। अब 9 का डेरिवेटिव, एक लम्हे के लिए आप रुकेंगे कि 9 का डेरिवेटिव क्या होता है। सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करेंगे कि 9 कांस्टेंट है कि वेरिएबल। वेरिएबल तो हमने 5 पढ़े हैं, x y z थीटा t, तो वेरिएबल तो ये नहीं है, इसका मतलब ये कांस्टेंट है। फिर हम नोट करेंगे कांस्टेंट अकेला लिखा हुआ है या वेरिएबल के साथ है, तो दूसरा पॉइंट हमारे जहन में आएगा कांस्टेंट अकेला लिखा हुआ है। तो कांस्टेंट अकेला लिखा हो तो इसका डेरिवेटिव क्या होता है हमारे पास, 0 दूसरे पॉइंट से जो हमने पढ़े हैं। हम जितने भी क्वेश्चन पूरे डेरिवेटिव में डिस्कस करेंगे ये उन्हीं पॉइंट्स को मद्देनजर रखते हुए करेंगे जो हमने याद किए हैं, ताकि आप भी उसी पॉइंट्स को जहन में रखें। अब बच्चों हमारे पास है 4 पार्ट, डी पार्ट इसका। तो आप क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, d/dx f(x), d/dx 6x³ + 3x² - 10, ठीक हो गया। फिर बच्चों आप नोट करें ये 3 टर्म्स लिखी हुई हैं, 6x³ एक टर्म है, 3x² सेकेंड टर्म है, 10 हमारे पास थर्ड टर्म है। तो हम क्या करेंगे, पहली वैल्यू का डेरिवेटिव प्लस डेरिवेटिव अलग-अलग कर देंगे, 3x² सेकेंड का, d/dx थर्ड टर्म। फिर अगर हम पहले पॉइंट्स पे आ जाए तो 6 हमारे पास कांस्टेंट है, x वेरिएबल है फिफ्थ पॉइंट से, कि हमें पता है कि 6 कांस्टेंट है और x हमारे पास वेरिएबल है। कांस्टेंट और वेरिएबल इकट्ठे आ जाए तो थर्ड पॉइंट से कांस्टेंट बाहर आ जाता है, तो ये x³ हो जाएगा। 3x² में 3 कांस्टेंट x वेरिएबल है, थर्ड पॉइंट से बाहर आ जाएगा, d/dx x²। और 10 हमारे पास कांस्टेंट है, ये हमें पता है कि वेरिएबल x y z थीटा t है, तो 10 कांस्टेंट है, कांस्टेंट डेरिवेटिव दूसरे पॉइंट से 0 हो जाएगा। मैं बच्चों आपको बार बार बता रहा हूँ, जो मैंने आपको 5 पॉइंट्स बताए हैं उसी तरतीब से आपने याद करने हैं, उसी तरतीब से याद करेंगे। जब भी हम डेरिवेटिव डिस्कस करेंगे तो मैं भी वही उन्हीं पॉइंट्स का हवाला दूंगा और आपके जहन में भी फटाफट वो पॉइंट्स आ जाएंगे। फिर क्या होगा हमारे पास x³ का डेरिवेटिव, x³ का क्या होगा, ये तो x की पावर n वाला फार्मूला लग रहा है, पावर वाला, पावर रूल। तो पावर पहले पावर में से एक माइनस, x² पे भी पावर पहले पावर रूल लग रहा है, पावर में से एक माइनस, क्योंकि ये x की पावर n है, n की वैल्यू 3, x की पावर n, n की वैल्यू 2। 6 3 18, ये x² हो जाएगा, 3 2 6 x हो जाएगा, ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब बच्चों क्वेश्चन 2 है हमारे पास, फाइंड f' f x इक्वल टू दिस है। तो सबसे पहले तो आप लिखेंगे ना डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, इसका मतलब क्या हो जाएगा, d/dx f(x) ले लेंगे, d/dx √5, ये तो हो जाएगा f'
एक्स। अब यहाँ आके आप रुक जाएंगे कि अंडर रूट 5 का डेरिवेटिव क्या होगा। तो बच्चों आपने सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कि 5 कांस्टेंट है कि वेरिएबल है। उसके लिए मैंने आपको 5वां पॉइंट लिखवा दिया है कि एक्स वाई जेड थीटा टी ये 5 वेरिएबल्स हैं, बाकी सारी दुनिया कांस्टेंट है। तो 5 हमारे पास कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0। कौन से पॉइंट से, दूसरे पॉइंट से। ये कांस्टेंट अकेला हो तो उसका डेरिवेटिव 0 होता है। f dash of x equal to under root 5 into x। सेकेंड पार्ट है हमारे पास, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। डिफ्रेंशिएट का मतलब d बाई डी एक्स लगा दें, d बाई डी एक्स लगा दें, अंडर रूट 5 इंटू एक्स। ये तो हो जाएगा f डैश ऑफ x। अब आ गया बात अंडर रूट 5 और x। पहले आइडेंटिफाई करें कांस्टेंट क्या है, वेरिएबल क्या है। तो अंडर रूट 5 कांस्टेंट है, x वेरिएबल है। तो थर्ड पॉइंट हमने जो पढ़ा है उसमें कांस्टेंट वेरिएबल इकट्ठे आ जाए तो कांस्टेंट डेरिवेटिव से बाहर आ जाता है और वेरिएबल वहीं रहता है। मैं आपको बार बार इसलिए बता रहा हूँ, जिस तरतीब से मैंने आपको 5 पॉइंट्स लिखवाए हैं उसी तरतीब से बच्चों आपने वो पॉइंट्स तैयार करने हैं, ताकि हम पूरे डेरिवेटिव में जब भी डिस्कस करें तो मैं जो हवाला दूँ तो आपके जहन में भी वही पॉइंट आए। जिस तरह अभी मैंने कहा थर्ड पॉइंट, तो आपके जहन में वही आना चाहिए। अब x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट से 1, ये कौन सा पॉइंट है, पहले पॉइंट से। तो हमारे पास अंडर रूट 5 आंसर आ जाएगा f डैश ऑफ x। अब थर्ड पार्ट है f ऑफ x इक्वल टू अंडर रूट 5x। फिर क्या करेंगे, ये मैंने शायद d पार्ट लिख दी है, तो c पार्ट ये अंडर रूट 5 इंटू एक्स। तो लिखने का स्टाइल तो वही है, डिफ्रेंशिएट रिस्पेक्ट टू x। क्या होगा, d बाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स d बाई डी एक्स अंडर रूट 5 इंटू एक्स। फिर बच्चों आपने आइडेंटिफाई करना है कि 5 और x में कांस्टेंट वेरिएबल क्या है। ये तो f डैश ऑफ x हो जाएगा। अब आपको पता है कि अंडर रूट 5 कांस्टेंट है और थर्ड पॉइंट के लिहाज से कांस्टेंट वेरिएबल से बाहर आ जाएगा। ये आई थिंक मैंने क्वेश्चन रिपीट कर दिया है, इट्स ओके। ये dx 1 हो जाएगा अंडर रूट 5। ये b वाला पार्ट ही मैंने दोबारा लिख दिया, तो बहरहाल मैं अभी आगे कर देता हूँ। ठीक हो गया बच्चों। अब सी पार्ट में जब आप डिफ्रेंशिएट लेंगे तो आप क्या लिखेंगे, एफ ऑफ एक्स डिफ्रेंशिएट 5 इंटू अंडर रूट एक्स। ये तो बच्चों आ जाएगा एफ डैश ऑफ एक्स। अब आपको पता है कि 5 कांस्टेंट है और x वेरिएबल है, तो थर्ड पॉइंट से कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और वेरिएबल अंदर लिखा रहेगा। फिर 5 अपनी जगह पे। अब अंडर रूट एक्स बेसिकली मतलब है 1/2, तो यहाँ पे लग जाएगा पावर रूल। पावर पहले, पावर में से 1 माइनस, तो ये हो जाएगा 5/2 और यहाँ एलसीएम लेंगे 1 माइनस 2/2, तो ये आ जाएगा हमारे पास 5/2 x की पावर माइनस 1/2। ये आंसर आ जाएगा f डैश ऑफ x। अब आगे हमारे पास लास्ट पार्ट, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो आप क्या करेंगे, d बाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स d बाई डी एक्स 5x अंडर रूट। अब ये हमारे पास वैल्यू जुड़ी हुई है, यानी 5x की पावर 1/2 होल पावर है, तो पहले हम क्या लगा देंगे बच्चों, पावर रूल। मैंने जब भी कहा था कि अगर होल पावर होगी तो पहले पावर रूल लगेगा। पावर पहले, पावर में से 1 माइनस और डेरिवेटिव ऑफ इनर वैल्यू, जो पावर के अंदर वैल्यू लिखी हुई है दैट इज इनर वैल्यू, इसका डेरिवेटिव दोबारा लेना पड़ेगा। तो ये तो हो जाएगा 1/2 5x की पावर 1/2 माइनस 2, इसका एलसीएम ले लिया। अब यहाँ क्या होगा बच्चों, थर्ड पॉइंट से 5 बाहर आ जाएगा और x का डेरिवेटिव, क्योंकि 5 कांस्टेंट है और x हमारे पास वेरिएबल, तो ये हो जाएगा 1/2 5x की पावर माइनस 1/2, ये 5 इंटू 1 हो जाएगा। यानी यहाँ पे पहले पावर रूल लगा और पावर रूल के बाद इसका इनर का डेरिवेटिव लिया गया है। ये हमारे पास इसका इनर था, ये बात याद रखें, ये चीज़ आपको तंग करेगी बार बार, इनर का कॉन्सेप्ट। तो मुख्तसर 5 और 2 ये डिवाइड होके 5/2 आ जाएगा और ये 5x की पावर आ जाएगी माइनस 1/2। ये भी आंसर है। अगर आप इसको नीचे डिवाइड करके फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो 5/2 इंटू 5x अंडर रूट, ये आंसर आ जाएगी। ठीक है बच्चों। अब है बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, डिटरमाइन वेदर एफ डैश ऑफ एक्स, पहला पार्ट एफ एक्स इक्वल टू दिस। अब लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। डिफरेंशिएट का मतलब क्या मैंने बताया, डी बाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स यूँ लिख देंगे
डी बाई डी एक्स स्केयर इंटू एक्स क्यूब प्लस 5। अब बच्चों ये तो एफ डैश एफ एक्स हो जाएगा। अब ये हमारे पास एक एक्स स्केयर है और एक एक्स क्यूब प्लस 5 है, ये दो फंक्शन आपस में हो रहे हैं मल्टीप्लाई। जब हमारे पास दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हों तो मैंने आपको कौन सा रूल लिखवाया है जी, प्रोडक्ट रूल। u डॉट वी क्या कहता है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, सेकंड एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। तो अब हम क्या करेंगे, इस वाले सवाल पे लगाएंगे ये वाला रूल। ये तो हो जाएगा एफ डैश ऑफ एक्स, क्योंकि डेरिवेटिव जब डी बाई डी एक्स हटाते हैं तो ऊपर एफ डैश ऑफ एक्स आ जाता है। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, ये लिखेंगे। फिर क्या लिखेंगे, प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। ये सिंपल प्रोडक्ट रूल लग गया। फिर आप क्या करेंगे बच्चों, एक्स स्क्वायर, अब ये दो वैल्यू टर्म है एक्स क्यूब और 5, क्या होगा डेरिवेटिव अलग अलग, एक्स क्यूब पे अलग आ जाएगा, 5 पे डेरिवेटिव अलग आ जाएगा, फिर प्लस एक्स क्यूब प्लस 5, एक्स स्क्वायर पे लग जाएगा हमारे पास पावर रूल, पावर पहले पावर में से एक माइनस, फिर यहाँ क्या आ जाएगा जी, एक्स की पावर 3, एक्स की पावर n लिखा हुआ है तो यहाँ भी बच्चों पावर रूल लग जाएगा, पावर पहले पावर में से एक माइनस, 5 का डेरिवेटिव, 5 आइडेंटिफाई करें कांस्टेंट है कि वेरिएबल, 5 हमारे पास बच्चों एक्स वाई जेड थीटा टी में नहीं आ रहा जो पांचवा पॉइंट था, इसका मतलब 5 कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस 5 इंटू 2x, 2 की पावर 1 माइनस करके 1 पावर आ जाएगी। फिर ये क्या हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर, 3x स्क्वायर, 2x स्टार्ट में आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस 5। अच्छा जी, इनको मल्टीप्लाई कर ले जी, 3x स्क्वायर से 3x की पावर 4, 2x की पावर 4, 2 5 10x हो जाएगा, 3x की पावर 4 और 2x की पावर 4 ऐड कर दे, 5x की पावर 4 प्लस 10x, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। ये हमारे पास हो गया प्रोडक्ट रूल से। अगर एक बच्चा कहता है नहीं सर मैं इसको पहले मल्टीप्लाई करूँगा, मल्टीप्लाई करने के बाद मैं इस पे पावर रूल लगा दूंगा, तो बच्चों फिर भी ठीक है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मतलब आप इसको मल्टीप्लाई करें। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ आपके लिए ट्राई कर देता हूँ, ओ आर और एफ ऑफ एक्स इक्वल मल्टीप्लाई करके एक्स 5 प्लस 5x स्क्वायर आ गया, तो आप डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स डी बाई डी एक्स एक्स की पावर 5 प्लस 5x स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, 5 एक्स की पावर 5 का पावर पहले पावर में से एक माइनस और 5 शुरू में आ जाएगा इंटू 2x, तो इसका मतलब एफ डैश ऑफ एक्स 5x की पावर 4, 5 2 10x, आंसर यही आएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये आपकी चॉइस है कि आप मल्टीप्लाई करके पावर रूल सिंपल लगा दें या प्रोडक्ट रूल लगा दें। अब बच्चों सेकंड पार्ट है एफ एफ एक्स गुड एक्स प्लस 9 इंटू एक्स माइनस 9, डिफ्रेंशिएट करें जी, डी बाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स डी बाई डी एक्स एक्स प्लस 9 इंटू एक्स माइनस 9। अब बच्चों ये दो फंक्शन फिर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हमारे पास प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, ये आ गया। फिर क्या करें जी, x प्लस 9, x पे डेरिवेटिव अलहदा कर दें, 9 पे डेरिवेटिव अलहदा, ये एक वैल्यू आ गई। इसी तरह x पे डेरिवेटिव अलहदा कर दें और 9 पे डेरिवेटिव अलहदा, ठीक हो गया। तो x प्लस 9, अब इसका डेरिवेटिव क्या होगा, x का x के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव 1, 9 का डेरिवेटिव कांस्टेंट है 0, x माइनस 9, x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट से बच्चों 1, 9 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0, तो इसका मतलब ये हो गया x प्लस 9 x माइनस 9, तो ये हल होके आ जाएगा x प्लस 9 x माइनस 9, ब्रैकेट ख़त्म करें, ये काट के x प्लस x 2x आ जाएगा। फिर जिस तरह मैंने पिछले उसमें बताया आपको कि ये वैल्यूज़ आपकी मर्ज़ी है कि आप प्रोडक्ट रूल लगाएं या सिंपल हल करें, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन नहीं दी हुई कि आप प्रोडक्ट रूल लगाएं, तो आप इसको यूँ भी कर सकते हैं। अब ये क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ये x स्क्वायर माइनस 81
अब इसका क्या ले ले डिफ्रेंशिएट, तो ये क्या हो जाएगा डी बाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स, डी बाई डी एक्स एक्स स्केयर का भी होगा और डी बाई डी एक्स 81 का भी। तो ये हो जाएगा एफ डैश ऑफ एक्स, एक्स स्केयर का क्या होगा पावर पहले पावर में से एक माइनस और 81 हमारे पास कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, तो इसका मतलब 2x आ गया। यानी इस मेथड से भी 2x आ रहा है और इस मेथड से भी 2x आ रहा है, ये योर चॉइस, अगर कंडीशन ना लगी हो कि प्रोडक्ट रूल लगाएं। ये बच्चों अच्छा सवाल है हमारे पास कि इसको डिफ्रेंशिएट करके जी एफ डैश ऑफ एक्स निकालें। तो आप क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स एफ ऑफ एक्स। इस सवाल में काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिलेगा, एक्स स्केयर प्लस एक्स क्यूब की होल पावर 3, ये हो जाएगा हमारे पास एफ डैश ऑफ एक्स। अब यहाँ पे क्या ये बेसिकली लिखा हुआ है एक्स स्केयर प्लस एक्स क्यूब की होल पावर 3। अब यहाँ पे हमारे पास लगेगा पॉइंट नंबर 4। 4 पॉइंट क्या था, जब हमारे पास होल पावर हो तो पहले लगता है पावर रूल। पावर रूल क्या है हमारे पास, पावर पहले पावर में से एक माइनस करें, यानी पावर 3 थी तो 3 पहले आ गया, 3 में से एक माइनस करें, और डेरिवेटिव ऑफ इनर वैल्यू, इनर क्या था मैंने कहा था जो पावर के अंदर वैल्यू लिखी होगी, तो वो एक्स स्केयर प्लस एक्स क्यूब है। ये बहुत ख़ास पॉइंट है, ये इनर का कॉन्सेप्ट आपको तंग करेगा। बच्चे फटाफट बच्चों क्या करते हैं, पावर पहले लिखते हैं, पावर में से -1 के पावर रूल आ गया, सवाल ख़त्म। ये वाला पोर्शन नहीं लेते। आपने याद रखना है जो पावर के अंदर वैल्यू लिखी हुई है वो इनर है, उसकी डेरिवेटिव हमने दोबारा लेना है। फिर ये क्या हो जाएगा 3 इंटू एक्स स्केयर प्लस एक्स क्यूब की पावर 2। यहाँ पे क्या होगा डेरिवेटिव, क्योंकि सम की फॉर्म में है, पहले पे भी डेरिवेटिव आ जाएगा और दूसरे पे भी डेरिवेटिव आ जाएगा। फिर क्या होगा जी एक्स स्केयर प्लस एक्स क्यूब की पावर 2, यहाँ लग जाएगा जी एक्स स्केयर पावर पहले पावर में से -1 पावर रूल, एक्स की पावर 3 यानी n पावर पहले पावर में से एक माइनस पावर रूल लग गया सिंपल। तो ये आ जाएगा 3 इंटू एक्स स्केयर प्लस एक्स क्यूब की पावर 2, 2x प्लस 3x स्केयर, ये हमारा आंसर आ गया। अब बच्चों हमारे पास इसका है डी पार्ट, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये क्या होगा हमारे पास डी बाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स, डी बाई डी एक्स -3x की पावर -8 पहली वैल्यू पे भी आएगा और दूसरी वैल्यू पे भी आएगा। फिर बच्चों उसी तरह आपने ये तो हो जाएगा एफ डैश ऑफ एक्स, ठीक हो गया। आइडेंटिफाई करें जी -3 कांस्टेंट है, वेरिएबल से बाहर आ जाएगा, एक्स की पावर -8 +2 कांस्टेंट है, वेरिएबल से बाहर आ जाएगा, और अंडररूट की जगह हम क्या लिख देंगे 1/2। ये थर्ड पॉइंट से कांस्टेंट और वेरिएबल इकट्ठे आ जाए तो कांस्टेंट डेरिवेटिव से बाहर आ जाए। फिर यहाँ आपने सिंपल बस पावर रूल लगाएं, पावर पहले पावर में से एक -8 पहले आ गया, एक माइनस हो। इसी तरह 1/2 पहले 1/2 में से एक माइनस, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 8 ज़ा 24 एक्स की पावर -9, और ये 2 कट जाएगा और ये एलसीएम लेके आ जाएगा -1/2। तो ये हमारे पास एफ डैश ऑफ एक्स आ गया। ये नीचे 1/2 -1 का एलसीएम जो होता है हमारे पास -1/2 आ जाएगा, ये मैंने लिख दिया। यहाँ पे सवाल कंप्लीट हो जाएगा। ये भी बच्चों अच्छा सवाल है हमारे पास, कहता है कि एफ एफ एक्स हमारे पास ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी के इक्वल है और ए बी सी डी कॉन्स्टेंट है, तो इसका एफ डैश निकालें। तो पहला स्टेप तो होता है ना डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो क्या हो जाएगा डी बाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स, डी बाई डी एक्स ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ये तो हो जाएगा एफ डैश ऑफ एक्स। यहाँ पे क्या होगा, हर एक पे डेरिवेटिव अलग-अलग आ जाएगा, हर एक पे डेरिवेटिव अलग-अलग, पहले हम डेरिवेटिव को अलग-अलग कर सकते हैं, ठीक हो गया। फिर ये ए एक्स क्यूब है, ए कांस्टेंट है, एक्स वेरिएबल है, तो कांस्टेंट डेरिवेटिव से बाहर आ जाएगा, ये एक्स क्यूब हो जाएगा। इसी तरह बी बाहर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, सी कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, डी बाई डी एक्स एक्स बच जाएगा, और डी का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, क्योंकि डी कांस्टेंट है और कांस्टेंट अकेला हो तो हमने दूसरे पॉइंट में पढ़ा था उसका डेरिवेटिव 0 हो जाता। एक्स क्यूब एक्स की पावर n, पावर रूल लग जाएगा, पावर पहले पावर में से एक माइनस,
एक्स स्क्वायर पावर पहले पावर में से एक माइनस, और डी एक्स क्या हो जाएगा 1, कौन से पॉइंट से, पहले पॉइंट से। तो ये आ जाएगा 3a(x²) 2bx + c, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब है बच्चों हमारे पास एफ पार्ट। उसी तरह क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स डी बाई डी एक्स, ये तो हो जाएगा एफ डैश ऑफ एक्स। यहाँ पे क्या होगा, हर फंक्शन पे जो हर टर्म है इस पे डेरिवेटिव अलग-अलग आ जाएगा, हर टर्म पे डेरिवेटिव अलग-अलग, हर टर्म पे डेरिवेटिव अलग-अलग, हर टर्म पे डेरिवेटिव अलग-अलग। ठीक हो गया। फिर इसकी तो टेंशन नहीं है हमें, x की पावर 24 है, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा डेरिवेटिव से, थर्ड पॉइंट से, ये x की पावर 1/2। इसी तरह ये वाला कांस्टेंट भी डेरिवेटिव से बाहर आ जाएगा, x की पावर 8 बच जाएगा। यहाँ पे 9 कांस्टेंट है, डेरिवेटिव से बाहर आ जाएगा, x की पावर 4। ये हमारे पास कौन से पॉइंट से बचे जी, थर्ड पॉइंट से। अच्छा, जब आप डेरिवेटिव लेंगे तो x की पावर 24 का क्या था, पावर पहले, पावर में से एक माइनस कर दें, 2 इसी तरह x की पावर 1/2, पावर पहले पावर में से एक माइनस, सब पे पावर रूल लग जाएगी। फिर +3, पावर पहले पावर में से एक माइनस, ये लिख दिया। और आखिर में क्या जी 9, 4 पहले 4 में से एक माइनस, ये सारे हमारे पास पावर रूल लग जाएंगे। तो बेसिकली ये आ जाएगा 24, x की पावर 3, 2 कट गया, x की पावर 1 - 2/2, 3 8 = 24, x की पावर 7, 9 4 = 36, x की पावर 3। तो ये 24x³ x की पावर -1/2, 24 x की पावर 7, 37, 36 x की पावर 3, ये आंसर आ जाएगा f डैश ऑफ x का। क्वेश्चन नंबर 4 भी बच्चों अच्छा सवाल है कि फाइंड dy बाई डी एक्स, पहला पार्ट y = x + 2x की पावर 3/2 एंड √x। एक बच्चा फटाफट डेरिवेटिव लेता है, कहता है ये दो फंक्शन से डिवाइड हो रहे हैं, ऊपर वाला भी फंक्शन है नीचे वाला भी फंक्शन है, क्वोशिएंट रूल लगा दें, सवाल हल हो जाएगा। बच्चों क्वोशिएंट रूल तो आप लगा लेंगे तो ये बहुत मुश्किल हो जाएगा, कम्प्लेक्स सवाल हो जाएगा। हम इसको आसान करने की कोशिश करते हैं। हम क्या करते हैं, √x को पहली वैल्यू पे भी डिवाइड कर देते हैं, √x को हम दूसरी वाली वैल्यू पे भी डिवाइड कर देते हैं। ठीक हो गया। अब क्या होगा, √x का मतलब 1/2, √x का मतलब 1/2। अब क्या करें, पावर ऊपर ले जाएं, यहाँ कोई भी पावर नहीं है तो 1 - 1/2, यहाँ पावर 3/2 - 1/2, तो ये हमारे पास एलसीएम आ जाएगा 2 - 1/2, ये एलसीएम आ जाएगा 3 - 1/2, तो ये आ जाएगा x की पावर 1/2, ये आ जाएगा 2x की पावर 2/2, तो ये आ जाएगा x की पावर 1/2 + 2x, 2 कट गया। तो हमारे पास y कितना सिंप्लीफाई होके आ गया। अगर यहाँ पे हम डायरेक्ट क्वोशिएंट रूल लगा देते डिवाइड वाला तो ये बहुत मुश्किल हो जाना था। मैंने इसको सिंपली हल किया थोड़ा सा और फंक्शन रिड्यूस कर दी। तो फिर इसके बाद क्या करते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई डी एक्स आ जाएगा, d बाई डी एक्स 1/2 + 2x। अब क्या होगा, डेरिवेटिव पहले फंक्शन पे भी आ जाएगा और दूसरे पे भी, अलग अलग डेरिवेटिव कर दिए बच्चों। उसके बाद क्या करेंगे, पावर पहले और पावर में से एक माइनस, ये पावर रूल लग जाएगा। यहाँ पे 2 बाहर आ जाएगा थर्ड पॉइंट से, क्योंकि कांस्टेंट और वेरिएबल इकट्ठे हैं। ये हो जाएगा 1/2 x की पावर एलसीएम लेने -2, ये dx 1 हो जाएगा, कौन से पॉइंट से, पहले पॉइंट से, तो ये 1/2 x की पावर -1/2 + 2, तो ये हमारे पास dy बाई डी एक्स आंसर आ जाएगा। अब है बच्चों हमारे पास इसका सेकंड पार्ट में y = x³ - 5 × 2x + 3, इसको डिफरेंशिएट करें। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डी बाई डी एक्स दोनों तरफ अप्लाई कर देंगे, x³ - 5 × 2x + 3। फिर बच्चों नोट करें ये दो फंक्शन है आपस में हो रहे मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे लगेगा हमारे पास प्रोडक्ट रूल, क्योंकि तीन ही तो रूल है, पावर, प्रोडक्ट एंड क्वोशिएंट। प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, ये u है और ये v है, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट,
उम्मीद करता हूँ अप्लाई करना आता होगा। तो फिर क्या करेंगे बच्चों, एक्स क्यूब माइनस 5 अपनी जगह पे, अब ये सम में लिखे हुए हैं, पहले पे डेरिवेटिव अलहदा, दूसरे पे डेरिवेटिव अलहदा, ये एक वैल्यू आ गई 2x प्लस 3। फिर इसी तरह बच्चों एक्स क्यूब पे डेरिवेटिव अलहदा और 5 पे डेरिवेटिव अलहदा। फिर क्या होगा हमारे पास, एक्स क्यूब माइनस 5, ये आ जाएगा 2 बाहर थर्ड पॉइंट से, और ये हो जाएगा x बच जाएगा। ये देखें ना, 2 कांस्टेंट है, x वेरिएबल है, तो कांस्टेंट वेरिएबल से बाहर आ जाए, और 3 कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा क्योंकि 3 अकेला लिखा हुआ है और हमें पता है x y z थीटा t वेरिएबल है। तो 2x प्लस 3, एक्स क्यूब पे पावर पहले, पावर में से 1 माइनस, और 5 का डेरिवेटिव बच्चों क्या होगा 0, क्योंकि 5 कांस्टेंट है और अकेला लिखा हुआ है, अकेले का डेरिवेटिव 0 होता है। तो ये एक्स क्यूब माइनस 5 2 dx 1 कौन से पॉइंट से, पहले पॉइंट से, 0 ऐड होकर ख़त्म हो जाएगा, 2x प्लस 3, ये आ जाएगा 3x स्क्वायर, माइनस 0 ऐड सब्ट्रैक्ट करें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर ये आ जाएगा बेसिकली 2 इंटू एक्स क्यूब माइनस 5, 2 स्टार्ट में लिख लिया, यहाँ 3x स्क्वायर स्टार्ट में लिख दें, 2x प्लस 3, इनको मल्टीप्लाई कर दें, 2x क्यूब 2 5 ज़ा 10, 3 2 ज़ा 6x क्यूब, 3 3 ज़ा 9x स्क्वायर। तो 2x क्यूब और 6x क्यूब कितना हो गया जी 8x क्यूब, फिर 9x स्क्वायर आ जाएगा, फिर माइनस 10, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा dy/dx। उम्मीद करता हूँ समझ आ गया होगा बच्चों आपको। अच्छा बच्चों, आप है इसका सी पार्ट, उसी तरह क्या लिखेंगे, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, dy/dx हो जाएगा, क्योंकि d/dx जो है ये डिफ्रेंशिएट है, 4x स्क्वायर माइनस 3 7x स्क्वायर प्लस x। अब ये दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, समझ गए होंगे कि प्रोडक्ट रूल लगेगा, क्योंकि ये हमारे पास u है, ये हमारे पास v है। तो क्या कहता है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज़ और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। फिर क्या करें जी, 4x स्क्वायर माइनस 3, अब क्या होगा, ये दो टर्म्स हैं 7x स्क्वायर और x, और बीच में प्लस है, तो इसका मतलब ये होगा हर वैल्यू पे डेरिवेटिव को आप क्या कर देंगे, अलग-अलग। ठीक हो गया, यहाँ पे 7x स्क्वायर प्लस x, 4x स्क्वायर और डेरिवेटिव ऑफ 3 अलग हो गया। ठीक हो गया। अब आप क्या करेंगे, 4x स्क्वायर माइनस 3, कांस्टेंट और वेरिएबल इकट्ठे आ गए जी, थर्ड पॉइंट से कांस्टेंट बाहर चला जाएगा x स्क्वायर, और dx पहले पॉइंट से क्या हो जाएगा 1, 7x स्क्वायर प्लस x, कांस्टेंट वेरिएबल इकट्ठे आ गए, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा x स्क्वायर, और 3 का डेरिवेटिव, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0, कौन से पॉइंट से, दूसरे पॉइंट से। फिर क्या लिखेंगे, 4x स्क्वायर माइनस 3, x स्क्वायर पे पावर पहले, पावर में से 1 माइनस, पावर रूल लग गया, प्लस 1, 7x स्क्वायर प्लस x, 4 अपनी जगह पे, x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, पावर पहले, पावर में से 1 माइनस, और माइनस 0 तो ख़त्म हो जाएगा, ये हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 3, 7 2 ज़ा 14x प्लस 1, ये हो जाएगा हमारे पास 4 2 ज़ा 8, और 2 में से पावर 1 गई तो x बच जाएगा, और 7x स्क्वायर प्लस x, ये आ गया। अच्छा बच्चों, फिर आप इसको टर्म बाई टर्म मल्टीप्लाई कर देंगे, 14 4 ज़ा 56 x क्यूब, 4x स्क्वायर 1 से होगा 4x स्क्वायर, 3 14x होगा, 14 दिया 42 42x, और माइनस 3 1 ज़ा माइनस 3, 8 7 ज़ा 56, और x क्यूब हो जाएगा क्योंकि x की पावर 1 है, यहाँ 2 है, और 8x से होगा 8x स्क्वायर। फिर 56 कितना हो जाएगा 112x क्यूब, ये दोनों कवर हो गए, 4x स्क्वायर और 8x स्क्वायर, ये हो जाएंगे हमारे पास 12x स्क्वायर। फिर उसके बाद माइनस 42x आ जाएगा, फिर माइनस 3, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया बच्चों। अब है बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 से पहले मैंने लिख दिया स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट जो होता है उसको m से ज़ाहिर की जाता है, और ये dy/dx होता है। क्वेश्चन नंबर 5 है फाइंड स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x = 1।
तो पहले तो हम डी वाई बाई डी एक्स निकालें ना, तो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर का भी और डी बाई डी एक्स 3x का भी। तो यहाँ तो पावर रूल लग जाएगा, पावर पहले पावर में से एक माइनस 3 बाहर आ जाएगा थर्ड पॉइंट से, ये हो जाएगा 2x और dx क्या हो गया 1, तो ये हमारे पास आ गया 2x प्लस 3 dy बाई डी एक्स। अब मैं आपको बताता चाहूँ कि ये स्लोप ऑफ टेंजेंट वही है बच्चों जो हमने 2.3 में निकाला इतने मुश्किल तरीके से, वो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई डेल्टा टी और डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो वाली डेफिनेशन लगा के। तो वहाँ हम इतने लंबे तरीके से कर रहे थे, यहाँ हम डायरेक्ट एक स्टेप में कर रहे हैं, तो ये स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया। अब वहाँ पे भी आप ये चेक कर सकते हैं, अगर आपने चेक करना हो कि मेरा सवाल ठीक है कि गलत, अब ये वाले जो रूल्स आपने पढ़े हैं डायरेक्ट पावर रूल्स लगा के आप आंसर निकाल के देख सकते हैं। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x इक्वल टू 1 अगर हम चेक करना चाहते हैं तो आप 1 पुट करें जी, 2 इंटू 1 प्लस 3, 2 प्लस 3 ये हमारे पास आ जाएगा 5। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x इक्वल टू 1 हमारे पास 5 है। मैं दोबारा आपको बताता जाऊं बच्चों कि जिस तरह आपने वो 2.3 में हमने सारे फंक्शन के डेरिवेटिव्स निकाले हैं ना बाई स्लोप ऑफ टेंजेंट करके डेफिनेशन लगा के, तो वो आप डायरेक्ट भी करके निकाल सकते हैं इस तरीके से, लेकिन वो डायरेक्ट सिर्फ चेक करने के लिए, लेकिन तरीका हमने वहाँ पे उसी तरह लगाना है जो लिखा हुआ है हमारे पास। जैसे कि ये 2.3 में 2x माइनस 1 है, तो 2x का डेरिवेटिव क्या होता है 2 और 1 का 0 हो जाएगा और dx 1 हो जाएगा 2 इंटू 1 और यानी 2 आंसर आ जाएगा इसका। तो इस फंक्शन का अगर आप उस मेथड पे देखेंगे ना तो आंसर इसका हमारे पास 2 ही होगा। तो ये सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए हमने मेथड वही लगाना है इस एक्सरसाइज में। सिर्फ ये चेक करना हो कि मेरा आंसर ठीक है कि नहीं, तो वो आप डेरिवेटिव लेके चेक कर लें कि इसका डेरिवेटिव 2 आता है, इसका डेरिवेटिव -1/2 आता है, इसका 2x प्लस 0 आ जाएगा, इसका 2x माइनस 5 आ जाएगा, इसका 3x स्क्वायर आ जाएगा, इसका -1/x स्क्वायर आ जाएगा। तो डेरिवेटिव सेम आएंगे। उसी तरह बच्चों पहले हम स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स डी बाई डी एक्स एक्स की पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर क्या करेंगे हम डेरिवेटिव अलग-अलग कर देंगे, ये हमने अलग-अलग कर दिया। फिर यहाँ हमारे पास x की पावर n पावर रूल लगेगा, पावर पहले पावर में से एक माइनस, पावर पहले पावर में से एक माइनस, तो ये 4x3 हो जाएगा माइनस 2x, ये आ गया dy बाई डी एक्स। फिर हम चेक करेंगे, ये तो हमारे पास स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गई। फिर हमने किस पॉइंट पे चेक करना है, एट x इक्वल टू 1, तो dy बाई डी एक्स यू लाइन लगा के x इक्वल टू 1 हम पुट कर रहे हैं, 4 इंटू 1 का क्यूब माइनस 2 इंटू 1 विच इज़ 1 का क्यूब 1 ही हो जाएगा माइनस 2, 4 1 ज़ा 4, 4 में से 2 गेट 2, तो हमारे पास स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x इक्वल टू 1 क्या आंसर आ गया 2। यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज बच्चों कंप्लीट हो गई है। अगर आपको कोई सवाल, कोई क्वेश्चन, कोई कॉन्सेप्ट समझ ना आया हो तो आप कमेंट करके पूछें। मैं एट द एंड आपको दोबारा बताता जाऊं कि आपने बच्चों जो मैंने शुरू में इंट्रोडक्शन करवाया है रूल्स के लिहाज से, वो आपने मिस नहीं करना, उसको सही तरीके से तैयार करना है, उनको समझना है, और उसमें जो पॉइंट्स लिखे हैं वो उसी तरह आपने तैयार करने हैं। जब हम डेरिवेटिव की अगली एक्सरसाइजेस करें तो हम डिस्कस करें कि पॉइंट नंबर 3 तो आपके जहन में वही पॉइंट आए जो मैंने आपको लिखवाया हुआ है। ठीक है बच्चों, अल्लाह हाफिज़।